नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है एम्स पैरामेडिकल। इससे पहले हमने एम्स नर्सिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था जो कि आप देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में। एम्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और एम्स पैरामेडिकल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभी जो एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उनकी बेसिक स्टेप जो है अभी फ़िलहाल में चल रही है। आप वो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने स्टेप के अंदर होता है और कैसे क्या करवाना है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम कैलेंडर एम्स ने पहले ही रिलीज़ कर दिया है, उसके बारे में भी हम एक बार गो थ्रू करके देख लेते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका, कि एम्स पैरामेडिकल आपको करना है। एम्स पैरामेडिकल करने के लिए आपके 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और उनके अंदर कितनी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ये सब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, आपकी एज की क्राइटेरिया। उसके बाद में हम 12th अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए भी हम बात करेंगे कि वो भी एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आपके जो पेपर लगता है पैरामेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए, उनका जो मीडियम है वो हिंदी, इंग्लिश क्या रहने वाला है, कौन सा मीडियम रहेगा, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि एम्स आपको हॉस्टल प्रोवाइड करवाता है कि नहीं। एम्स प्रोवाइड करवाता है हॉस्टल तो उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है और एक्स्ट्रा फ़ीस क्या क्या लगती है, आपकी लाइब्रेरी की फ़ीस क्या क्या रहती है, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुल कितने एम्स हैं और वो एम्स कौन कौन से कोर्स करवाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं और वो एक ही एम्स पूरे कोर्स को करवा पाना संभव नहीं है। इसीलिए हर एक एम्स के अंदर कुछ गिने चुने कोर्स होते हैं जो कि वो एम्स करवाता है। जैसे एम्स दिल्ली के अंदर पैरामेडिकल के लिए 5 कोर्स होते हैं। ऐसे ही हर एक एम्स के अंदर कोर्स जो होते हैं सुनिश्चित होते हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और आपको एम्स पैरामेडिकल के लिए तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये भी एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि क्यों एम्स के अंदर ही पैरामेडिकल की जाए और पैरामेडिकल क्यों करें। देखिए, अगर आप नॉर्मल बीएससी से आप एम्स पैरामेडिकल को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक तो इंस्टीट्यूट का फ़र्क है कि आप एम्स के अंदर जो है पैरामेडिकल कर रहे हैं। एम्स इंडिया की ही नहीं, ओवरऑल दुनिया की एक जानी मानी संस्थान है जिसके अंदर इंटरनेशनल पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी डिजीज़ आपको देखने को मिलती हैं। आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको वहाँ से देखने को मिलता है और आपका प्लेसमेंट जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है उसके बाद में, जैसे आप एम्स पैरामेडिकल कर लेते हैं, पैरामेडिकल आप एम्स से कर लेते हैं, उसके बाद में जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो आप एक नॉर्मल एमबीबीएस वाले बच्चे से बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी मिलने वाली है, आपको सैलरी मिलने वाली है। तो आपको एम्स के अंदर पैरामेडिकल करने का एक बहुत ही शानदार अवसर होता है, इसलिए आपको ये कोर्स करना चाहिए। और आप देख सकते हैं जैसा कि इस स्लाइड के अंदर एम्स के कुछ बिल्डिंग्स को दिखाया गया है। तो यहाँ पर एम्स जो है, एम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जो कि आपको वो इंटरनेशनल माहौल देने का कोशिश करता है। और आप अगर एम्स से पैरामेडिकल करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे उन स्टूडेंट से जो कि बीएससी नर्सिंग किसी लोकल हॉस्पिटल से या लोकल कॉलेज से कर रहे हैं, तो आप उनसे बहुत आगे होते हैं। इसलिए आपको एम्स के अंदर पैरामेडिकल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उसके बारे में, उसकी क्या क्या डेट रहती है। देखो, चलो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला स्टेप है इसका वो है बेसिक रजिस्ट्रेशन, बीएससी नर्सिंग के लिए भी और पैरामेडिकल के लिए भी। एक स्टूडेंट ये दोनों के दोनों कोर्स कर सकता है और दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम लगते हैं उसमें एक पारी के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर एम्स नर्सिंग का होता है, दूसरे शिफ्ट के अंदर पैरामेडिकल के अंदर होता है। इसीलिए एक स्टूडेंट दोनों का
काम कर सकता है, मतलब दोनों एग्ज़ाम एक स्टूडेंट दे सकता है। ठीक है, और जो पेपर का लैंग्वेज है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने मीडियम के अनुसार इसमें फिल कर सकते हैं कि आपको कौन से लैंग्वेज के अंदर पेपर चाहिए। ठीक है, जो अभी चल रहा है बेसिक रजिस्ट्रेशन एम्स पैरामेडिकल के लिए भी और नर्सिंग के लिए भी, वो चल रहा है बेसिक रजिस्ट्रेशन। ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 16 मार्च तक ये चलने वाला है। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है एप्लीकेशन के लिए वो है जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। आपको कोड जनरेट किया जाएगा इस स्टेप के अंदर, और ये जो स्टेप है ये 1 मार्च से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? 1 मार्च से स्टार्ट होगी और 22 मार्च तक चलने वाली है। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है वो है फाइनल रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपका पेमेंट कटेगा और आपसे सिटी की चॉइस भरी जाएगी। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट होने वाला है? ये भी 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 22 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और आप अपनी सहूलियत के लिए जो है आपको कितने से 1 तारीख से और 16 तारीख के बीच में करवाना चाहिए। 1 तारीख से और 16 तारीख के बीच में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं पैरामेडिकल के लिए, तो आप जो है ये तीनों स्टेप एक साथ करवा सकते हैं। उसके अंदर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जनरेशन ऑफ कोड भी करवा सकते हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन भी। आप 1 तारीख से और 16 तारीख के बीच में अगर आप ये सारा काम करवाते हैं तो आप एक बार में ये सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, और आगे गो थ्रू कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 जून है, और एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी 3 जून को ही है, लेकिन इनकी शिफ्ट अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, जो एम्स नर्सिंग का जो रिज़ल्ट है वो 12 जून को आएगा, जबकि एम्स पैरामेडिकल का जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को आएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम कैलेंडर जो है आपको एम्स की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। इसका जो पेपर पैटर्न है वो उसके अंदर 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। तीनों सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर आपके पेपर के अंदर 90 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका पेपर 90 नंबर का होगा, जिसके अंदर 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहाँ से आएंगे? ये आएंगे 11th एंड 12th की NCERT वाली बुक से आने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन बायो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स से ऐसे आने वाले हैं। ठीक है, यहीं पर एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक चीज़ और के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक ऐसी सीरीज तैयार की जाए, वीडियो बनाए जाए उसके ऊपर, कि जैसे एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट, जैसे एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट में अंदर आपको वो बताया जाए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर ये सारे टॉपिक हैं और ये फॉर्मूले हैं। इन सारे टॉपिक्स के अंदर से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तब आपको पूरा की पूरा रिवीजन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप उन टॉपिक पर ज़्यादा गौर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इनसे। ये जो सीरीज़ आने वाली है, इस सीरीज़ को लाने के लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन आपकी तरफ से हमें मिलेगा, तब हम इस विषय पर काम करना स्टार्ट करेंगे। इस विषय पर जब काम करना स्टार्ट करेंगे, आप तक वीडियो आएंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप यकीन मानिए, क्योंकि आप जब रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो उस रिवीजन की स्ट्रेटेजी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपको ये ध्यान रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चले कि आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लगातार मेहनत किए जा रहे हैं जो टॉपिक लेस इम्पोर्टेंट है और आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको वो सारी समरी की इस वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला है जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। ये लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये सारी उस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा मोटिवेशन होता है ना कि हम जिसके लिए काम करने वाले हैं, जहां हम कंटेंट देना चाहते हैं, वो कंटेंट अक्सर हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि वहां से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए अगर हमें लगता है कि हमारे मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी फैमिली के मेंबर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर सब्सक्राइबर बहुत हैं, तो वहाँ हमें कंटेंट देने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। चलो फिर आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी एम्स कौन कौन से कोर्स करवाती है। ठीक है, तो जो एम्स दिल्ली के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये 5 कोर्स पैरामेडिकल के अंदर करवाती है। सबसे पहला वाला जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का कोर्स पहला कोर्स है जो कि एम्स दिल्ली के अंदर होता है। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दूसरा कोर्स है। तीसरा कोर्स जो है बीएससी कोर्स इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट जिसे शॉर्ट में डोरा बोला जाता है, DORA। ठीक है, चौथा कोर्स जो है डेंटल हाइजीन का है। और पांचवा कोर्स जो है वो है ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT। ये 5 कोर्स हैं जो कि एम्स दिल्ली करवाता है पैरामेडिकल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एम्स भुवनेश्वर के अंदर हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में एम्स ऋषिकेश के अंदर भी हैं, एम्स नागपुर के अंदर भी हैं, एम्स बिशलपुर के अंदर हैं, एम्स जोधपुर के अंदर हैं, और रायपुर के अंदर हैं, बीबी नगर के अंदर हैं। ये सारे कोर्स हैं जो कि एम्स करवाता है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि कौन कौन से कोर्स कौन कौन से एम्स करवाते हैं। और अगर आप ये सारे स्लाइड, ये सारी जानकारी आप PDF के रूप में चाहते हैं, जो एम्स का प्रोस्पेक्टिव है वो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ ये सारा प्रोस्पेक्टिव डला हुआ है, वहाँ पर आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी एम्स के अंदर कौन कौन से कोर्स के लिए कितनी कितनी सीट है। ठीक है, जो एम्स दिल्ली के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं एम्स दिल्ली के अंदर। तो एम्स दिल्ली के अंदर ये जो 5 कोर्स अभी अपन ने बात की थी उसके बारे में, जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है उसके अंदर टोटल 24 सीट है। ऑप्टोमेट्री के लिए कितनी सीट है एम्स दिल्ली के अंदर? 24 सीट है। जबकि MRIT के लिए जो है 11 सीट हैं, और डोरा के लिए 2 सीट हैं, और डेंटल हाइजीन के लिए भी 2 सीट हैं, और MDTT के लिए कितनी सीट हैं? 10 सीट हैं। ठीक है, ऐसे एम्स दिल्ली के अंदर 5 कोर्स हैं, और ऐसे उनमें सीट भी हैं। ये एक में 24 सीट हैं, एक में 11 सीट हैं, एक में 2 सीट हैं, और दूसरे में भी 2 सीट हैं, एक में 10 सीट हैं, ऐसे सीट हैं। उसके बाद आगे बिशलपुर के अंदर सीट हैं, भुवनेश्वर के अंदर हैं, जोधपुर के अंदर हैं। ऐसे अलग अलग एम्स के अंदर अलग अलग सीटें हैं। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन कौन से एम्स के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं एम्स पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ें। इसके आगे बात करते हैं कि इनका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। देखिए, हर कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 वर्ष का होता है, जिसके अंदर 3 साल आपको पढ़ाया जाता है, आपको थोड़ा बहुत आपको सिखाया जाता है, मतलब वो स्टडी वाला फेज होता है 3 साल। ठीक है, 3 साल आपका स्टडी वाला फेज होता है। लेकिन 1 साल जो होता है वो इंटर्नशिप का होता है, जो कि हर एक एम्स के अंदर वेरी करता है। जो इंटर्नशिप का होता है वो कोई 1.5 साल करवा लेता है, कोई हाफ ईयर भी करवा लेता है, कोई 1 ईयर भी करवा लेता है, वो इंटर्नशिप होता है। ऐसे कुल मिलाकर आपकी जो पैरामेडिकल का कोर्स है वो 4 साढ़े 4 साल के समथिंग रहता है। हर एक एम्स के अंदर वेरी करता है ये भी, क्योंकि इंटर्नशिप वेरी करता है, उसके हिसाब से ये पूरा कोर्स भी वेरी करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, ये सारी एलिजिबिलिटी रहने वाली हैं। सबसे जो पहली एलिजिबिलिटी है वो है आपकी जो एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चौथी बात है कि आप जो हैं 12th के अंदर आपके पास साइंस होनी चाहिए। अगर पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास साइंस होनी चाहिए। साइंस का हर एक बंदा या बंदी, हर कोई जो भी साइंस का स्टूडेंट है वो एम्स पैरामेडिकल कर सकता है। मतलब मैथ वाले भी कर सकते हैं,
बायो वाले भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। हर एक साइंस का स्टूडेंट एम्स के अंदर पैरामेडिकल का कोर्स कर सकता है। ठीक है, इसी के अंदर बात करें कि इनमें कौन कौन सी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आपके पास मैथ है तो मैथ, और अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, उसके साथ साथ इंग्लिश में, इन टोटल 4 सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर आपकी कितनी क्या परसेंटेज रहनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल या फिर ओबीसी है तो आपकी इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 50% आपकी 50% होनी चाहिए अगर आपकी कैटेगरी जनरल या ओबीसी है। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपकी इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 45%। 45% आपकी होनी चाहिए इन चारों सब्जेक्ट में। ठीक है, एक बार दोबारा से बात करें कि आप इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 वर्ष होनी चाहिए। आपके पास चारों सब्जेक्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी, इंग्लिश, ठीक है, ये होती है। दूसरी, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी के, या फिर मैथ से हैं तो मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए। उसके साथ ही फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए। और इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आपके, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है या फिर ओबीसी है तो आपकी 50% होनी चाहिए इन चारों सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो 45 आपकी सब परसेंटेज होनी चाहिए इन सब को मिलाकर। यही लमसम हर एक एम्स का क्राइटेरिया होता है। आप देख सकते हैं नीचे भी जो भुवनेश्वर है उसके लिए भी इतनी ही है, और थोड़ा बहुत कोई वेरी करता होगा तो आप प्रोस्पेक्टिव के अंदर देख सकते हैं। और एम्स दिल्ली के अंदर हम एक स्टैंडर्ड को मान कर चलते हैं और उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। आगे 12th वाले स्टूडेंट के लिए बात करते हैं कि देखो, पहले 12th वाले स्टूडेंट कि जो 12th में, अभी भी 12th में है, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, नर्सिंग का भी दे सकते हैं और पैरामेडिकल का भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई इश्यू नहीं है कि आप 12th के अंदर ही हैं अभी तो भी आप दे सकते हैं एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम। ठीक है, आप एलिजिबल हैं उसके लिए। और आगे बात करें, जो पहला पॉइंट है इसमें, इसको देखिए आप कि हर एक एम्स के अंदर हर एक सीट जो है आपके नंबर के बेसिस पर ही भरी जाएगी, कोई भी डोनेशन से नहीं भरी जाती है। ये बहुत ही बढ़िया बात होती है एम्स की कि कोई भी सीट जो है डोनेशन से नहीं भरी जाएगी, डायरेक्ट रूप से कोई भी सीट नहीं भरी जाएगी। हर एक सीट भरी जाएगी वो इस मेरिट के हिसाब से ही भरी जाने वाली है। ठीक है, आगे बात करें कि जो एग्ज़ाम है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर कंडक्ट होने वाला है, तो आपको लैंग्वेज को लेकर भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें, ये है एम्स के अंदर ट्यूशन फीस, पोर्ट मनी, हॉस्टल रेंट। देखो ट्यूशन फीस कितनी लगती है, ट्यूशन फीस एम्स BSc के लिए तो 600 होती है, ऑप्टोमेट्री में कितनी होती है, 300 होती है। पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स हैं उसमें ट्यूशन फीस 300 रुपये लगती है। ठीक है, हर साल में नहीं लगती है, ये पूरे 3 साल के लिए, या फिर आपका 4 साल का कोर्स है तो 4 साल का, ये पूरे के पूरे जितना भी पैरामेडिकल का आप कोर्स करेंगे, जितने भी ड्यूरेशन में करेंगे, वो सारे के सारा ही आपको ट्यूशन फीस कितनी, 300 रुपये लगने वाली है। पोर्ट मनी क्या होती है, ये वो मनी होती है जैसे आपकी ड्रेस का, आपके आई कार्ड का, और जो एक्स्ट्रा खर्चे लगते हैं आपके, वो मनी आपकी है। और ये आपसे कितने लिए जाएंगे, 720 रुपये। पैरामेडिकल के लिए कितने होते हैं, 720 रुपये होते हैं। हॉस्टल रेंट के लिए आपके 450, 240, ये BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग वालों के लिए होती है। और आपको हॉस्टल देते हैं या नहीं देते हैं इसके बारे में भी चलो हम बात करते हैं। देखो हॉस्टल के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिव के अंदर कि नो हॉस्टल अकोमोडेट विल बी प्रोवाइडेड टू द BSc पैरामेडिकल स्टूडेंट। पैरामेडिकल वालों के लिए हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन एम्स नर्सिंग के अंदर जितनी भी गर्ल्स होती हैं, क्योंकि एम्स नर्सिंग केवल गर्ल्स ही कर सकते हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते हैं, तो एम्स के अंदर गर्ल्स को हॉस्टल दिया जाता है, बॉयज़ को नहीं दिया जाता है जो कि पैरामेडिकल करते हैं। और पैरामेडिकल के अंदर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, किसी को भी हॉस्टल नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, आगे ये सारी हमने जानकारी ले ली है एम्स के बारे में कि एम्स की फ़ीस क्या है, सीट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम डेट, फॉर्म डेट, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर एक बार से आपको बता देता हूँ कि आपको इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ये आपका चैनल है, इसको ग्रो करवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो फिर एक और नए वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कुछ और एडिशनल जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम कम है। इसलिए आप बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से अपनी इस प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजी वाइज तरीके से लेकर जाइए। और अगले वीडियो में हम स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या आप अभी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट करके आप एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग जैसे कोर्सेज में अचीव कर सकते हैं, आप उनको क्रैक कर सकते हैं। तो उन सब के बारे में, एक स्ट्रेटेजी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।